दोस्तों, अगर आप मीशो पर अपना प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आपको ये बात पता होगी, एक न्यूज़ आई है अभी कि मीशो ने रिसेंटली अपने पेमेंट टैब में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ अपडेट किया है। तो अब उसमें हो क्या रहा है कि सेलर्स को कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है पेमेंट टैब को लेकर। पेमेंट टैब में कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, आउटस्टैंडिंग पेमेंट को लेकर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आउटस्टैंडिंग पेमेंट आखिर सेलर कहाँ से देखे। पुराना जो पेमेंट ऐप था वो पिछले कई सालों से मीशो पे सेलर उसको यूज़ कर रहे थे और उसको सही तरीके से समझ पा रहे थे और उसके अकॉर्डिंग अपनी सेलिंग कर रहे थे और उनको ठीक लग रहा था वो। अब मीशो ने रिसेंटली किया क्या है, पेमेंट ऐप को चेंज कर कर न्यू पेमेंट ऐप अब अपडेट कर दिया है, तो अब सेलर को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वालों कि आउटस्टैंडिंग पेमेंट आप कहाँ से देखेंगे, मीशो के न्यू पेमेंट ऐप को आपको किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे उसको समझना है, इस वीडियो में ए टू जेड आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल ई-कॉम स्पॉट को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है मीशो का न्यू पेमेंट ऐप। तो ये जो पेमेंट ऐप है, ये अब मीशो ने जो अपडेट किया है वो ये है, और जो पहले जो सेलर यूज़ करते थे वो ये पेमेंट ऐप था। तो इसमें क्या था, देखिए अब मैं आपको बताऊँ चेंजेस क्या हुए हैं। डाउनलोडिंग में कोई चेंजेस नहीं हुआ, सेम वही है। और जो आपकी लास्ट पेमेंट थी, मतलब जो आपको पेमेंट आई हुई होती थी टोटल, वो यहाँ दिखता था। यहाँ पहले दिखाया करती थी आपको, ठीक है? आपको लेफ्ट साइड में। और अब इसमें न्यू में क्या है, न्यू में आपको राइट साइड में दिखने लगी है पेमेंट, ठीक है? जो आपकी आई हुई पेमेंट है वो राइट साइड में दिखती है। जैसे इस तरह से कि देखिए यहाँ दिखाने लगी। कुल मिला के जैसे फ्लिपकार्ट का है ना, कुल मिला के उस तरीके से कर दिया है इसने, जैसे फ्लिपकार्ट का था वैसे ही कर दिया है। और पहले आपको जो पैसे दिखते थे, तो मतलब अमाउंट में दिखता था, आपको डिजिट दिखते थे। अब क्या है, इसमें जैसे फ्लिपकार्ट के लगा देता है, इस तरीके से के लगा देता है। तो इससे आप समझ सकते हैं, जैसे ये आपको जैसे के लगाए, ये 2380 रुपये हैं आपके, ये तो ये के लगा, तो ये आपकी जो पेमेंट है ये हज़ार में गिनी जाएगी, मतलब ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या चेंजेस जो हुए हैं, जो चीज़ें हुई हैं वो ये है। जो पहले का पेमेंट ऐप था वो उसमें ये था, देखो। तो जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट थी वो एक जगह यहाँ पर क्लियर दिखाया करता था, जो आपके मतलब आउटस्टैंडिंग पेमेंट होती है वो यहाँ दिखाया करता टोटल कर कर। अब नए वाले पेमेंट ऐप में थोड़ा चेंज हुआ है, उसमें थोड़ा अलग दिखा रहा है। और जो आपकी नेक्स्ट पेमेंट आने वाली होती थी उसके नीचे यहाँ दिखा दिया करता था नेक्स्ट पेमेंट, मतलब। और अगर आप और पेमेंट अपनी आगे की पेमेंट चेक करना चाहते थे, तो वो यहाँ पर व्यू पे क्लिक कर कर और वो आगे की पेमेंट आप चेक कर सकते हैं कि आगे नेक्स्ट टाइम आपको कौन कौन सी पेमेंट रिसीव होने वाली है अपने अकाउंट में। और जो आपको टोटल पेमेंट आ गई होती थी और वो यहाँ दिखाता था, और जो लास्ट पेमेंट आपको आई हुई होती थी टोटल, वो यहाँ पर आपको शो कर दिया करता था। अब न्यू पेमेंट टैब पर चलते हैं। अब देखिए, अब ये न्यू पेमेंट टैब है, ये है। तो इसमें जो दिखा रहा है ऊपर आपको 3 पेमेंट दिखा रहा है आपको, और यहाँ ऊपर लिख रहा है नेक्स्ट 7 डे की पेमेंट, मतलब लास्ट 7 दिनों में जो आपको पेमेंट आने वाली है वो यहाँ शो कर रहा है। तो ये इनको जो पेमेंट आने वाली है 9,900, मतलब ₹1 की पेमेंट आने वाली, 9,901 रुपये की, 910 रुपये की, सॉरी। तो इस तरीके से पेमेंट आने वाली। यहाँ जो कन्फ्यूजन है सेलर को वो ये है कि आउटस्टैंडिंग पेमेंट अब उसको नहीं दिख रही, जो पहले एक जगह दिखती थी वो ये नहीं दिख रही है। अब वो कैसे देखनी है, देखिए मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि देखिए, वीडियो को ध्यान से देखिए आप। जैसे ही अब ये लिखा है ना अपकमिंग पेमेंट, इसके आगे लिखा है नेक्स्ट 7 डे, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट जो है आपकी 6 पेमेंट जो आने वाली हैं वो यहाँ पर आपकी शो कर देगा। यहाँ से आप उसमें व्यू डिटेल पे क्लिक करके यहाँ से आप उनकी अपनी ऑर्डर आईडी के हिसाब से अपना रिटर्न रिटर्न जो भी है वहाँ दिखा सकते हैं। यहाँ जो रिकवरी होगी, जो ऐड का चार्ज होगा वो कट जाएगा, जो कैंपेसेशन होंगे जो आपको मिले होंगे वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और उसके यहाँ बैक करते हैं, और यहाँ आपको लास्ट जो 5 पेमेंट है जो आने वाली हैं आपकी, वो यहाँ पर दिख जाएंगी। अब देखिए 6 पेमेंट है, सॉरी, यहाँ दिख जाएंगी। अब दूसरी चीज़ देखिए क्या है, अब जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो आपको कैसे दिखेगी। अब उसको लिए आपको करना क्या है, वो जो एक जगह दिखती थी वो अब जगह 2 जगह दिखेगी। अब उसके लिए आपको करना क्या है, पहले तो अपनी ये जो पेमेंट है 9,915 रुपये, इसको टोटल कर लेना है, ठीक है। इसको एक जगह नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद ये लिखा देखो, चेक योर अनशेड्यूल पेमेंट, चेक योर अनशेड्यूल पेमेंट, पेमेंट विल बी शेड्यूल आफ्टर ऑर्डर डिलीवरी, मतलब आपकी जो पेमेंट है ऑर्डर के डिलीवर्ड होने के बाद ही शेड्यूल होगी, मीशो ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर आप व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको आपकी जो और जो पेमेंट शेड्यूल हुई होगी वो यहाँ आपको नजर आएगी, जो अनशेड्यूल पेमेंट है। इस पेमेंट को आपको नोट कर लेना है, ठीक है, ये पेमेंट नोट कर लेना है। और उसके बाद ये जो पेमेंट दिखा रहा है नेक्स्ट 7 डे पेमेंट, इसको आपको नोट कर लेना है। दोनों पेमेंटों को प्लस कर लेना है। दोनों पेमेंट है प्लस करने के बाद जो पेमेंट बनती है
वही आपकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट होगी। टोटल मीशो पर जो आपकी पेमेंट है, आपका जो माल गया हुआ है, आपके जो ऑर्डर डिस्पैच हुए हैं, वो टोटल पेमेंट आपकी ये बनेगी। अब लास्ट 30 डे की पेमेंट यहाँ दिखा देगा, ये जान लीजिए एक बार। लास्ट 30 दिनों में जो भी पेमेंट आपको रिसीव हुई हैं, वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 30 दिनों की। पहले क्या था, पुराने पेमेंट टैब में, पुराने पेमेंट टैब में ये पेमेंट देखिए इस तरह टोटल दिखाया करता था। टोटल जब से आपने बिज़नेस किया है मीशो पर, तब तक आपको जितनी पेमेंट रिसीव हुई है, टोटल दिखाया करता था यहाँ पर। और व्यू डिटेल पे क्लिक करके आप उस पेमेंट की डेट, उसके ऑर्डर के हिसाब से कितनी पेमेंट किस ऑर्डर की मिली है, वो भी चेक कर सकते थे। ये तो अब भी चेक कर सकते हैं, इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। पर लास्ट अब ये 30 डे की दिखा रहा है। अब देख लिख के रहा है ये कि अगर आपको 30 दिन से आगे की पेमेंट आपको जाननी है, तो उसके लिए आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी, पेमेंट डिटेल रिपोर्ट। वहाँ से आपको आगे की पेमेंट अगर आपको देखनी है, तो वहाँ से आप पेमेंट रिपोर्ट डाउनलोड कर वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ जो दिखाएगा, यहाँ सिर्फ 30 दिन की ही दिखाएगा। पहले जो पूरी दिखाता था टोटल, वो टोटल नहीं दिखाया, यहाँ सिर्फ 30 दिन की दिखाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आउटस्टैंडिंग पेमेंट आपको कहाँ से देखनी है, ये बात आप समझ गए। डाउनलोडिंग में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, सेम है सब कुछ। ठीक है, बाकी इतना ही चेंजेस हुआ है। ठीक है, और बाकी जिस तरीके से पेमेंट आती थी वैसे ही आएगी। कोई इशू नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस सेलर को कन्फ्यूजन हो रही है, वो मैंने आपकी दूर कर दी है यहाँ पर। अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूजन, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें कि आपको क्या कन्फ्यूजन रह गई है बाकी इसमें। और बाकी कोई, बस आपको ये समझ लीजिए, आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो आपकी 2 जगह दिखती थी, एक जगह दिखती थी, वो अब आपकी 2 जगह दिखेगी। आपको बस प्लस करनी है, 2 जगह की पेमेंट आपको कैलकुलेट करनी है बस अपनी। आपको दिख जाएगी आपकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट टोटल कितनी है। 7 डे की यहाँ से देख लीजिए, दोबारा बता दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ही क्लिक करना है। सेम मोबाइल पे भी सेम ही दिखेगा, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। आपको लग रहा हो मोबाइल पे ऐसा नहीं दिखेगा, मोबाइल पे भी सेम ही दिखेगा। पर आपको करना ही होगा, मोबाइल पे अगर आप देखेंगे, क्रोम पे अगर आप इसको लॉगिन करेंगे, तो क्रोम में आप डेस्कटॉप मोड को ओपन कर लेना एक बार। ठीक है, और किसी को अगर डेस्कटॉप मोड ओपन करना नहीं आता, तो मुझे कमेंट करके बताएं। देखिए ये वाली कर लेनी टोटल। और ये जो यहाँ पर जो व्यू डिटेल पे क्लिक करना है, जब आपको यहाँ पर चेक और अनशेड्यूल्ड पेमेंट यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये वाली आपको टोटल कर लेनी है। ये दोनों टोटल करके जो भी आपकी पेमेंट बनेगी, वही आपकी फुल आउटस्टैंडिंग पेमेंट होगी। ठीक है, तो सारे आप डाउट आपके क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट और बचा तो मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है, और अगर आपको पेमेंट टैब का और पूरा समझना है, तो मेरा ये वीडियो आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। इसमें आप क्लियरली आपको हर चीज़ पेमेंट के बारे में समझ जाएंगे। न्यू टैब जब चेंज हुआ था, जब ये वीडियो बनाई थी मैंने, तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने सभी ई कॉमर्स के दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, जो भी ई कॉमर्स पर बिजनेस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।